हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SRS क्रोशिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि ये मैं फ्लावर कोस्टर बनाई हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा सा है। ये आप इसे सिर्फ कोस्टर के जैसा ही यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप इसे इसी तरह से इसी तरह से फ्लावर बनाकर आप स्वेटर भी बना सकते हो, टेबल क्लॉथ बना सकते हो, बैग बना सकते हो। आप इस फ्लावर को हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर कितना प्यारा है, कितना सुंदर सा है। और इसे हम बनाए हैं 3 कलर के ऊल से, मरून, पिंक और ग्रीन कलर के ऊल से। देखिए, इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे 4 प्लाई का ऊल लिए हैं, क्रोशिया और ये सीजर है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम सेम कलर का ऊल लिए हैं, क्योंकि मुझे एक ही तरह का बनाना है और भी। तो इसलिए अब हम यहाँ पे सबसे पहले मरून कलर के ऊल से स्टार्ट करूँगी बनाना। इसे इस तरह से फिंगर में ऊल को लपेट लिए। अब इस क्रोशिया को इसके नीचे से इस तरह से घुमाएंगे और इस फंदे को उसके नीचे से निकालेंगे। तो देख सकते हैं एक नॉट तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। अब सबसे पहले वाले चैन में इस नॉट में इस क्रोशिया को लेकर जाएंगे और एक छोटा सा रिंग इस तरह से बना लेंगे। देखिए, अब हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया 12 बुन लिए। अब सबसे पहले वाले इसमें यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इस रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं। अब इस ऊल को कट करेंगे। और इसे हम पीछे इस ऊल को ले लेंगे। इसी तरह से और अब लास्ट में जो बचा उसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक रिंग तैयार हो गया। अब इस पिंक वाले ऊल का एक हम सबसे पहले नॉट तैयार करेंगे। इस तरह से घुमाएंगे। अब ये एक हमारा नॉट बन गया। अब इस नॉट को हम इसके बीच में इस तरह से फिट कर लेंगे। और एक चैन लेकर इसे फिट कर लेंगे। अब यहाँ पे इस फंदे को हम इस तरह से लंबा खींचेंगे। अब हम इसमें पफ बनाएंगे। सेम उसी में फिर से हम बुनेंगे 3 टाइम, 1 2 3। इस तरह से अब इन सबको एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे।
फिर से डबल क्रोशिया लेंगे। अब इसके बाद वाले में सिंगल क्रोशिया जो बुने हैं उसमें फिर से हम 3 फंदे लेंगे। 1 2 3 देख सकते हैं। फिर इन सबको हम एक साथ इस तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर से यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। फिर से रिपीट करेंगे हम। अब इसके बाद वाले में हाफ डबल क्रोशिया जो बुने थे उसमें फिर से हम 3 फंदे लेंगे, 1 2 3। एक साथ कंप्लीट करेंगे इसे। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3। तो इसी तरह से फ्रेंड्स जैसे आप ये देखें 1 2 3 3 पफ बुने हम, उसी तरह से अब ये पूरा सर्कल हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये पूरा सर्कल हम बुन लिए हैं। लास्ट में हम फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3। अब 3 चैन लेने के बाद अब इसमें जो हम सबसे पहले वाले में चैन लिए थे यहाँ पे हम देखिए इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए ये हमारा पफ जो ये बनाए हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हम 12 पफ बुने हैं। अब हम यहाँ पे इसे बनाने के बाद इस चैन में हम 2 हाफ क्रोशिया बुनेंगे, सिंगल क्रोशिया 1 2। उसके बाद इस पफ के ऊपर भी हम एक बुनेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर से इस चैन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से, देख सकते हैं। अब इस पफ के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से इस चैन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। फिर इस पफ के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। तो देख सकते हैं। अब इसी तरह से हम ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। फिर से 2 सिंगल क्रोशिया चैन में और 1 पफ के ऊपर। तो आप देख सकते हैं इसी तरह अब हम ये पूरा सर्कल यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा ये पूरा सर्कल ये लाइन कंप्लीट हो गया। चैन वाले में हम 2 सिंगल क्रोशिया बुने हैं और इस पफ के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बुने हैं। इसी तरह से ये पूरा सर्कल तैयार कर लिए। अब लास्ट में हम ये पफ के ऊपर में सिंगल क्रोशिया जो बुने हैं उसके लास्ट में हम स्लिप स्टिच से इस तरह से इस लाइन को फिनिश कर लेंगे। अब हम इस ऊल को भी कट करेंगे इस तरह से। अब इसे भी हमें पीछे इस तरह से ले लेना है एक्स्ट्रा वाले को। वहीं पे हम कट नहीं करेंगे, अगर कट करेंगे तो शायद वो खुल जाए, इसीलिए हम इस तरह से पीछे जो एक्स्ट्रा ऊल होता है, जो एक्स्ट्रा धागा होता है उसको हम पीछे इस तरह से ले लेते हैं। इतने लंबे लेने के बाद अब हम लास्ट में इसे कट कर सकते हैं इस तरह से, देखिए। तो ये देखिए ये फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। पीछे भी देखिए कहीं भी दिख नहीं रहा है धागा। अब यहाँ पे हम ग्रीन कलर का ऊल लगाएंगे। अब हम इस ग्रीन कलर के ऊल का फिर से एक नॉट तैयार करेंगे इस तरह से घुमाकर। अब इस नॉट को फिर से हम इस रिंग के ऊपर में सिंगल क्रोशिया के ऊपर कहीं पर भी इसमें आप इसे फिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हम फिट कर लिए इसे। देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम 1 2 चैन लिए। अब 2 चैन लेने के बाद इसके इस चैन के नीचे से ही हम हाफ डबल क्रोशिया एक इस तरह से बुन लेंगे। फिर हम 1 2 चैन लेंगे। अब यहाँ पे है 1 और ये 2 सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे और उसके बाद वाले सिंगल क्रोशिया में हम फिर से डबल क्रोशिया बुनेंगे सबसे पहले। उसके बाद फिर से हम डबल क्रोशिया लेंगे और अब इस चैन के इसके नीचे से यहाँ पे देख सकते हैं उसके नीचे में हम इसे
हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। देखिए, फिर हम 2 चैन लेंगे, 1 2 चैन लेने के बाद फिर से 1 और 2 स्किप करेंगे। उसके बाद वाले में हम सबसे पहले एक डबल क्रोशिया बुनेंगे, उसके बाद फिर डबल क्रोशिया फंदे लेंगे और अब इसमें सेम इसी में पीछे इसके नीचे से इस क्रोशिया को लेकर आएंगे और एक बार में कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए, देखने में कितना प्यारा लग रहा है। फिर से हम यहाँ पे 1 2 चैन लेंगे, 1 और 2 को स्किप करेंगे। उसके बाद वाले में डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर से डबल क्रोशिया लेंगे और डबल क्रोशिया के बीच से हम इस क्रोशिया को निकालेंगे और हाफ डबल क्रोशिया लेकर कंप्लीट करेंगे। तो ये पैटर्न हमारा इस तरह से बनेगा। फिर से 1 2 चैन, फिर से 1 और 2 स्किप करेंगे, 1 और 2। उसके बाद फिर से हम पहले डबल क्रोशिया बुनेंगे, उसके बाद फिर से डबल क्रोशिया फंदे लेंगे और इस डबल क्रोशिया के बीच से हम इसे निकालेंगे। अब हम यहाँ पे एक साथ कंप्लीट करेंगे। अब इसी तरह से हम ये पूरा लाइन कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पूरा लाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट में फिर से हम 2 चैन लेंगे और इस चैन के ऊपर में, इस डबल क्रोशिया के ऊपर में हम इस तरह से स्लिप स्टिच से इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर से पहले जैसा ही फ्रेंड्स, इस एक्स्ट्रा ऊल को हम पीछे से निकालेंगे इस तरह से। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसी तरह से हम इस ऊल को पूरा ले लेंगे। अब हम ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच गया उसे कट कर लेंगे, जिससे हमारा ये देखिए कितना अच्छा बन गया। तो चलिए अब इसे हम एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये हमारा डबल क्रोशिया का 18 ये बन गया। अब ये देखिए यह हो गया। अब हम यहाँ पे ये पिंक वाला ऊल लगाएंगे। फिर से अब हम पिंक कलर का ऊल ले लिए एक नॉट तैयार करेंगे सबसे पहले इस तरह से। अब इस नॉट को हम यहाँ पे कहीं पर भी किसी भी चैन में फिट कर देंगे। सिंगल क्रोशिया से इसे फिट कर देंगे। अब यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। फिर से इसके बाद वाले में हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3। फिर से इस चैन में हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3। फिर से सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। तो आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से ये पूरा लाइन भी हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में हम फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3। अब 3 चैन लेने के बाद इसके नीचे हम इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट कर लेंगे। देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया पहले बुनेंगे। अब हम इसमें 1 चैन लेंगे। अब हम इसमें 10 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हाँ, आप देख सकते हैं कि अभी हम
10 डबल क्रोशिया बुन लिए। अब इसके बाद वाले चैन में हम सिंगल क्रोशिया से इसे इस तरह से फिट कर लेंगे। फिर से हम डबल क्रोशिया लेंगे। अब इस चैन के बाद वाले दूसरे चैन में फिर से हम यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देख सकते हैं अब ये हम यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बुन लिए। अब इसके बाद वाले चैन में फिर से हम सिंगल क्रोशिया से इसे कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 1 और 2 पेटल हमारा बन गया। इसी तरह से अब हम ये पूरा सर्कल यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये पूरा सर्कल बनकर तैयार हो गया। अब लास्ट में हम फिर से यहाँ पे इस चैन में हम सिंगल क्रोशिया से इस पैटर्न को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर से इसके बाद वाले में स्लिप स्टिच बुनेंगे और अब ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब इस ऊल को भी हमें कट करना है। पहले के जैसा फिर से हम इसे देखिए, अब ये हो गया। अब फिर से अब हम इसे इस ऊल को हम अच्छे से फिट करेंगे। उसके बाद इसे भी हम पीछे इस तरह से देखिए लेके आएंगे पीछे। देख सकते हैं। अब यहाँ तक आ गया। अब लास्ट में हम जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे। तो देखिए हमारा पीछे भी एकदम फिनिश्ड है, आगे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ये मरून वाला ऊल लगाना है। अब हम फिर से एक नॉट तैयार करेंगे इस तरह से। अब इसे भी हम अब यहाँ पे फिट करना है हमें। ये देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पे इसके नीचे से ये ग्रीन का जो बीच है यहाँ पे इसके नीचे से हम इस फंदे को लेकर आएंगे। अब 1 चैन लेकर इसे फिट कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखिए 1। अब यहाँ पे हमें इसके ऊपर बुनना है। तो ये आगे वाला में नहीं, पीछे, ये पीछे जो इसमें है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 देख सकते हैं, ये पीछे वाले को हम ले रहे हैं। 3 4 5। यहाँ पे हम ये 10 बुने थे डबल क्रोशिया, तो अब यहाँ पे हम 5 सिंगल क्रोशिया लिए। 1 2 3 4 5। फिर उसी में 5th नंबर वाले में ही फिर से एक बार हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। अब हम 1 चैन लेंगे और फिर से 2 बार हम इसमें सिंगल क्रोशिया लेंगे। 1 2। देखिए सेम में हमें लेना है 4 टाइम। अब इसके बाद वाले में फिर से पीछे साइड से इस साइड से सिंगल क्रोशिया 5 बुनना है हमें। 1 2 3 4 5। तो देख सकते हैं यहाँ पे 5, बीच में हम 2 सिंगल क्रोशिया 1 चैन, फिर सेम में 2 सिंगल क्रोशिया बुने, फिर से 5 बुने। अब यहाँ पे फिर से हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। अब इस फंदे को ये ग्रीन वाले के बीच से लेके आएंगे यहाँ पे और इसे इस तरह से ऊपर लेकर आएंगे और इसे एक साथ कंप्लीट कर देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा फ्लावर का शेप आ गया है। फिर से हम यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। 1 और ये पीछे वाले में ही बुनना है हमें। 1 2
देख सकते हैं यहाँ पे 3 4 5। अब सेम 5 नंबर वाले में एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, फिर से 1 चैन लेंगे और फिर से 2 बार इसमें सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। अब इसके बाद में फिर से हम पीछे से 5 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3 4 5। देख सकते हैं इस तरह से बनेगा। अब हम फिर से सिंगल क्रोशिया लेंगे। अब ये ग्रीन वाले के बीच से हम इस फंदे को ऊपर लेकर आएंगे। तो अब हम इसी तरह से ये पूरा लाइन यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स देख सकते हैं इसी तरह से अभी हमें पूरा यहाँ तक कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर से मैं आप इन दोनों को ज्वाइंट कैसे करना है वो भी करके दिखाऊंगी। तो आप इस वीडियो पे बने रहिएगा, लास्ट में हम इसे ज्वाइंट भी करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे लास्ट वाले में हम आ गए। तो 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया बुने, फिर 5 नंबर वाले में फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया बुने, 1 चैन लिए और फिर से 2 इसमें सिंगल क्रोशिया सेम उसी में बुनना है। फिर से अब हम पीछे से फिर से 5 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3 4 5। लास्ट में इन दोनों के बीच से हम स्लिप स्टिच से इस पैटर्न को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा सा हमारा ये फ्लावर कोस्टर बन गया। आप इसे सिर्फ फ्लावर कोस्टर की तरह ही यूज़ नहीं कर सकते, इसका टेबल क्लॉथ भी बना सकते हैं, स्वेटर भी बना सकते हैं। हर जगह पे आप इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं, बैग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये हमारा। तो अभी हम इस ऊल को कट इसलिए नहीं किए क्योंकि हमारा ये फ्लावर तो कंप्लीट हो गया है, कोस्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन हम इसे कट नहीं किए क्योंकि अगर आप कुछ भी बनाएंगे, टेबल क्लॉथ, बैग, पर्स कुछ भी बनाएंगे, उसमें एक आपको ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना पड़ेगा जिसमें पूरा पैटर्न कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरा वाला जो होगा उसमें देखिए ये हम आपको कंप्लीट करके दिखा दिए। अब हम जब दूसरा वाले ज्वाइंट करेंगे तो इसे खोलेंगे। देखिए अब इसे हम खोल दिए। अभी ये तो हम कंप्लीट है इसलिए खोल कर दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप बुनोगे तो इतना एक्स्ट्रा रहने देना। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 तक हम सिंगल क्रोशिया बुने, एक और हम इसी में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। अब 1 चैन लेंगे, अब इस चैन को हम इसके साथ ज्वाइंट करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें भी हम 1 चैन लिए हैं। तो इन दोनों के बीच में क्रोशिया को लेके जाएंगे, इस फंदे को इसके नीचे से निकालेंगे, फिर हम 1 चैन लेंगे और सेम इसी में हम 2 सिंगल क्रोशिया फिर से बुनेंगे, 1 2। देख सकते हैं उसके बाद वाले में फिर से हम सिंगल क्रोशिया बुनते हुए अब ये 5 सिंगल क्रोशिया हमें बुनना है, 1 2 3 4 5। अब 5 सिंगल क्रोशिया बुन लिए। आप देख सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट पैटर्न दोनों ज्वाइंट हो गया है। अब हमें यहाँ पे ये दूसरा भी इसे ज्वाइंट करना है, तो इसे कैसे करेंगे वो भी आप देखिए। इसके बाद फिर से हम ये 5 सिंगल क्रोशिया बुन लिए। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया इस ग्रीन वाले के ऊपर से लेके आएंगे
और इसे कंप्लीट करेंगे। तो हमारा साथ में ये पेटल भी बनते जा रहा है। फिर यहाँ पे हम 5 सिंगल क्रोशिया पहले बुनेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से एक बार हम सिंगल क्रोशिया 5th नंबर वाले में बुनेंगे। फिर हम 1 चैन लेंगे। अब 1 चैन लेने के बाद फिर से हम सेम इन दोनों के बीच में जहाँ पे हम 1 चैन लिए थे उसमें इस फंदे को लेकर आएंगे। इस तरह से एक चैन लेकर फिट करेंगे और फिर से अब हम इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। 1 सेम उसी फंदे में 2 बार सिंगल क्रोशिया। अब फिर से अब हम ये 5 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5। अब लास्ट में इन दोनों के बीच से हम क्रोशिया को स्लिप स्टिच में लेके जाएंगे और इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हम फ्लावर को किस तरह से जॉइंट भी कर लिए साथ में। अब हमें यहाँ पे इस ऊल को कट कर देना है। अगर इसके ऊपर दूसरा बुनना है तो हम फिर से यहाँ पे इसे ज्वाइंट करेंगे। तो ये भी हमें खुला हुआ चाहिए, यानी कि यहाँ तक ही कंप्लीट रहना। जैसे अभी ये हम खोल के आपको दिखाए थे, इसे कंप्लीट किए, उसी तरह से इसे भी करना पड़ेगा। इधर का भी 2, फिर इधर का 2, और इसी तरह से लंबा अगर बुनना है तो फिर से हम यहाँ पे 2 इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे। तो आपको जितना लंबा चाहिए आप इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो में नए डिजाइन और नए पैटर्न के साथ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा है, तो एक लाइक कर दीजिए और बता भी दीजिए कि कैसा लगा। थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में।